नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। ये आज की जो पूर्णिमा है ये माघी पूर्णिमा है। माघ महीने के अंत में आने के कारण इसका नाम माघी पूर्णिमा रखा गया है। इस पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर आप व्रत ना भी करें तो भी ये कथा सुनने से बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलता है। इस दिन हो सके तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का पूजन भी जरूर से करना चाहिए। तो चलो अब कथा को करते हैं शुरू। कथा शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कथा कुछ ऐसे है। एक समय एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी आराम से अपने गांव में रहते थे। वो दान से ही अपने घर का गुजारा करते थे। जितना भी कुछ उनको दान मिलता उसी से खा पी कर अपना गुजारा कर लिया करते थे। लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वो निसंतान थे और उनकी कुंडली में संतान का सुख नहीं था। एक दिन पंडित बीमार हो गया और पंडिताइन गांव में दान और भिक्षा लेने के लिए गई। वो जिसके भी घर में जाती वहाँ पर सब उसको बांझ कहकर दान देने से मना कर देते और अपने घर से निकाल देते। वो बेचारी हताश और उदास होकर अपने घर वापस लौट आई और चुपचाप बैठ गई। तब ब्राह्मण ने पूछा कि क्या हुआ। तब ब्राह्मणी ने सब बात बताई तो ब्राह्मण भी बहुत दुखी हुआ और मन में अफसोस करने लगा कि हाँ, ये तो सच है कि हम निसंतान हैं। वो दोनों दुखी मन से बैठे ही थे कि इतने में ही एक ब्राह्मण उनके द्वारे पर आया और आकर उनसे भिक्षा मांगी। दोनों ने बड़े उदास मन से कहा कि महाराज, आज तो हमें ही कुछ नहीं मिला, हम आपको क्या दें। तो ब्राह्मण ने कहा, तुम मुझे कुछ ना दो, बस अपनी उदासी का कारण बताओ। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने अपनी उदासी का कारण बताया। तो ब्राह्मण ने कहा, तुम उदास ना हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उसको करो, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। तब महाराज ने कहा कि आप काली माता का व्रत करें और उनकी पूजा करें। अगर आप 16 दिन तक ये लगातार करते हैं तो काली माँ आपको दर्शन देगी और आशीर्वाद भी देगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने दोनों ने बड़े सच्चे मन से और पवित्र हृदय के साथ काली माता का व्रत किया और उनका पूजन किया। 8 ही दिन बीते थे कि काली मैया खुश होकर उनको दर्शन दिए और उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें संतान प्राप्त होगी, लेकिन तुम लोगों को भगवान सत्यनारायण का व्रत करना होगा। आपको जब तक और हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाना पड़ेगा और जब तक 32 दीपक ना हो जाए तुम लोगों को व्रत करने पड़ेंगे और हर एक दिया जलाते रहना पड़ेगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने स्वीकार किया और माता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अब पूर्णिमा आई। पूर्णिमा को ब्राह्मण ने कच्चे आम लाकर और घर में ही कुछ प्रसाद बनाकर भगवान सत्यनारायण जी महाराज की पूजा शुरू की और उन्होंने पहली पूर्णिमा का व्रत संपूर्ण किया, दीपक जलाया और पूजा पाठ किया। ये सब करने के बाद दिन ऐसे ही बीतते चले गए और वो लोग हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया और उसका नाम देवदास रखा। अब देवदास 11 साल का हो गया तो
तो उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए मामा जी के साथ दूसरे नगर में भेज दिया। वहाँ पर जाते समय उसके साथ कुछ हादसा हुआ और देवदास का ज़बरदस्ती विवाह करा दिया गया। और उसी समय देवदास के लाख मना करने पर भी उनके विवाह करा दिया। तो काल देवदास को लेने के लिए आया, लेकिन काल को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पूर्णिमा का व्रत रखा था और दिया जलाया था। तो काल भी वापस लौटा और वह मामा भांजे और बहू को साथ लेकर ब्राह्मण के घर आए और सारी कथा बताई। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को अपने पास ही रखा और सदा उम्र के लिए पूर्णिमा का व्रत रखने का संकल्प लिया और भगवान को धन्यवाद भी किया। भगवान सत्यनारायण ने जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी की जिंदगी में सब खुशियाँ दी, ऐसे ही सारी खुशियाँ आपको भी दे और आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करे। सुनने वाले सारे एक बार बोले जय सत्यनारायण भगवान की जय। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन भी विशेष कर करना चाहिए और तुलसी मैया को भी उसमें शामिल करना चाहिए। जय हो।